बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा, सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा, क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा, 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब हर थानों में होंगे 2 थानेदार, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने दिया आदेश। टेम्पो और ई रिक्शा चालकों का हड़ताल, रूट तय करने का कर रहे हैं विरोध। आनंद मोहन के रिहाई की खुशी में फोड़े गए पटाखे, आनंद मोहन जिंदाबाद के लगे नारे। और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने आनंद मोहन के साथ रिहा किए जा रहे लोगों पर कहा, समीक्षा का है विषय। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के आदेश के बाद अब पटना के थानों में एक नहीं बल्कि 2 थाना प्रभारी नजर आएंगे। लोग आवेदन देने के लिए थानों में जाते हैं और उनको मनमानी झेलनी पड़ती है। इसको लेकर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने जानकारी दिया है कि अब पटना के थानों में 2 थाना अध्यक्ष पदस्थापित किए जाएंगे। पटना पुलिस में पारदर्शिता लाने हेतु तथा पुलिस को उत्तरदायी बनाने हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देशानुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में पटना के सभी थानों में एडिशनल एसएचओ का पदस्थापन किया गया है। एडिशनल एसएचओ थाना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में थाना अध्यक्ष के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाना में आता है तो सभी थाना अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे। यदि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पे प्राथमिकी अंकित की जाती है तो उस प्राथमिकी की प्रति भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी कारणवश थाना अध्यक्ष को यह लगता है कि आवेदन पर प्राथमिकी तत्काल अंकित करना उचित नहीं है तो इस संबंध में आवेदक को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय के अंदर उनके द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को आवेदक को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना की सड़कों पर आज टेम्पो चालक और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद आज सभी टेम्पो चालक और ई रिक्शा चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी का कहना है कि परमिट के नाम पर पुलिस के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। वहीं इसी के साथ ही रूट तय करने का भी टेम्पो चालकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लोगों में भारी खुशी है। इसी क्रम में पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े गए। इस दौरान युवाओं ने आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, लेकिन ऐसे में आनंद मोहन के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के आड़ में जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है वह समीक्षा का विषय है। आनंद मोहन जी की रिहाई हो रही है, तब उनके साथ कई लोगों को उनके आड़ में छोड़ा जा रहा है। ये सब समीक्षा का विषय है। समीक्षा होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये समीक्षा का विषय है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने आनंद मोहन की रिहाई मामले पर अपना बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन को सजा हुई थी और उसके बाद सजा काटने के बाद उन्हें रिहाई मिली है। यह पूरा प्रकरण कानूनी प्रक्रिया का है, लेकिन खामखा कुछ लोग अपना पॉलिटिकल एंगल तलाशने में लगे हुए हैं। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है। इस पूरे मामले में आनंद मोहन जी की संलिप्तता, उन पर आरोपों को लेकर लंबे समय तक न्यायालय में केस चलता है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो दोषी करार दिए जाते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई का फैसला होता है, उनकी रिहाई भी होती है। यह पूरा मामला न्यायालय और कानून से जुड़ा हुआ है। खामखा कुछ लोग इसमें अपना पॉलिटिकल एंगल तलाशने में लगे हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। हम लोग कानून का, न्यायालय का सम्मान करते हैं। जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है, इसका भी लाभ उन्हें मिला है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए NMCH भेज दिया। दो युवक साथ में जा रहे थे और एक लड़का जिनके साथ ही घटना हुई, उनका नाम राजा महतो है। वो गुड़ की मंडी के रहने वाले हैं। ये तथाकथित बातें बहुत तरह की आई हैं, लेकिन जांच के बाद ही किसी बात के क्या नाम था उसका सर, कहाँ के रहने वाले थे और क्या लगता है कि कोई किस पश्चात से इसको गोली मारा गया है? देखिए, जांच के विषय अभी उस बात पे मैं स्पष्ट रूप में बता सकता। और लड़का का नाम राजा महतो है। क्या ये गुड़ की मंडी के रहने वाले थे, चाय पीने आए हुए थे। चाय पीने के दौरान किसी ने पीछे से गोली मारी। बाकी जो बयान आएगा। किस जगह पे ये घटना घटी है सर? ये जुडिशरी के पास बगल में वहाँ पे जो आवास है, वहाँ पे चाय की दुकान है, जहाँ पे लोग आते हैं। राजधानी पटना में ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर है। शहर के लोगों को आवाजाही में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का कहना है कि समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह महानगरों में नियम के तहत ऑटो चलते हैं, उसी तरह पटना में भी नियम के तहत ऑटो चलेंगे। देखिए, हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी समस्या होता है, बातचीत से भी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। और बातचीत करके एक बार बैठक भी उस लोगों की हुई थी, टेम्पू संघ की बैठक, परिवहन पदाधिकारी के साथ, जिला प्रशासन के सभी के साथ बैठक हुई थी। उसमें एक रूट तय किया गया था, जिसके तहत सभी को दिशा निर्देश किया गया था कि आप इस जगह से टेम्पू को चला सकते हैं। और इससे जो जाम की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जाम की समस्या से आम जनता को बहुत शिकायतें आ रही थी। और जब हम लोग यहाँ पे पार्टी ऑफिस में भी आते थे तो यहाँ भी कई लोग कहते थे कि मैम शिकायत आ रहा है, बहुत जाम हो जाता है, जहाँ तक चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन रूट का कौन टेम्पू है, क्या है। तो उसके लिए आप लोग एक निश्चित तय कीजिए कौन सा गाड़ी किस रूट में चले, कैसे चले। तो ये सब, और देखिए विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठा था, इस तरह की बात हुई थी। उसको ध्यान में रख करके आज जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं हड़ताल कर रहे हैं, तो उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी समस्या का समाधान हड़ताल से नहीं हो सकता है। आप उसको शांति से बैठ करके हम लोग आपस में बात करें, उससे भी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर मंत्री मदन सहनी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि आनंद मोहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई मिली है। उनकी रिहाई पर जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वह गलत है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, खुलकर विरोध भी नहीं कर रही है और ना ही खुलकर समर्थन कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को खुल करके पूछे ना, वो भी तो गोल मटोल बोल रहे हैं ना। उनको भी कहाँ हिम्मत हो रहा है कि खुल करके बोले कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़े हैं। हम लोगों ने तो नियम के तहत छोड़ा है। देश का कोई पहला लोग तो है नहीं जिनको पैरोल पर इनको रिहाई दी गई है, परिहार दी गई है। ये तो
कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और उनके साथ 26 लोगों को और छोड़ा गया है। तो ये तो नाहक में भाजपा जो है इसको मुद्दा बना रही है और खुल करके बोल भी नहीं रहे, डर भी रही है कि कहीं वोट न खराब हो जाए। तो वोट का राजनीति तो वो कर रहे हैं, हम लोग तो नियम के तहत उनको छोड़े हैं। लेकिन महागठबंधन को कहीं बाहुबलियों पर भरोसा हो रहा है, ये बात भी करेंगे। ये नियम के तहत छोड़ा गया है। आप अगर आनंद मोहन जी को बाहुबली बता रहे हैं तो फिर 26 लोग कौन हैं? ये सरासर गलत है और नियम के तहत छूटे हैं। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो खुल करके बोल ले। क्या लग रहा है कि दलित महादलित वोटों पर असर पड़ेगा महागठबंधन से? इससे वोट का कोई लेना देना नहीं। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद चौतरफा घिरी नीतीश सरकार के बचाव में प्रशासनिक अमला खुलकर सामने आ गया है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में कहा है कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण से बारीकी से विचार करके अपना माइंड अप्लाई करके, जिसमें जुडिशियल माइंड भी होता है, 2 विद्वान जजों का भी उसमें विचारण और मंतव्य शामिल होता है, उसके बाद ही कारा मुक्त करने का प्रस्ताव गठित करती है जिस पर सरकार का आदेश लिया जाता है। पिछले 6 सालों में अब तक 22 बैठकें इस परिषद की हो चुकी हैं इसी विषय पर, ऐसे ही बंदियों को छोड़ने के लिए, और 22 बैठकों में 1161 बंदियों को छोड़ने की बात पर निर्णय लेने हेतु विचार किया गया। उसमें ज़िले के एसपी से, प्रोबेशन ऑफिसर से और ट्रायल कोर्ट के जज से भी रिपोर्ट मंगाई जाती है। कुछ रिपोर्टें कारा मुक्ति के फेवर में होती हैं, कुछ कारा मुक्ति के फेवर में नहीं होती हैं रिपोर्टें। तो अब तक जो पिछले 6 सालों में 22 बैठकों में 1161 बंदियों की रिहाई के लिए विचार हुआ है, उसमें से जो उपयुक्त फिट पाए गए हैं, रिहाई के लिए फिट पाए गए हैं, ऐसे 698 बंदियों को समय समय पर आदेश निकाल के सरकार ने छोड़ा है और वो अब समाज में एक नई जिंदगी बिता रहे हैं। मधुबनी शहर के कई सेंटरों पर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा कदाचार मुक्त और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ली जा रही है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित हो रही है। कंपार्टमेंट क्या सब व्यवस्था किया गया है? सब विशेष परीक्षा है। परीक्षा की व्यवस्था परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत जो भी व्यवस्था होती है पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा के लिए हमारे एसडीएम महोदय की तरफ से पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को भी भेजा गया है और हमारे मजिस्ट्रेट हैं, गश्ती दल पदाधिकारी हैं और हमारे कितने परीक्षार्थी यहाँ पर उसके लिए बनाया गया और टोटल 243 स्टूडेंट्स हैं अलॉटेड, जिसमें आज 121 अलॉटेड का परीक्षा हो रही है, जिसमें 7 एब्सेंट है, 114 प्रेजेंट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र स्थित एकमात्र हार्ट अस्पताल तक जाने के लिए आपातकालीन स्थिति में जाने का एकमात्र रास्ता है, जो सालों भर वर्षा एवं गंदे नाले के पानी जमा रहने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त व प्रभावित रहता है। शहर के गौशाला, आदर्श नगर, मंगरौनी, राजनगर जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, जहां सालों भर वर्षा और गंदे नाले की पानी से तरह तरह की बीमारी से लोग ग्रसित व प्रभावित हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो है हमेशा गंदा नाला का पानी जो है यहाँ पर हर हमेशा रहता है और पानी का कोई निकासी नहीं है। आज देखिए इतनी गर्मी का समय चल रहा है, चारों तरफ पानी का, पीने का पानी का दिक्कत है और हमारे कॉलोनी में देखिए रोड पर ही जो है पूरा आने जाने में ही दिक्कत है। आज 72 घंटा होने के बाद भी पानी का जो है सूखा नहीं है और हमेशा यहाँ पानी रहता है। हमने इसकी शिकायत जो है नगर निगम आयुक्त के पास किए हैं। उन्होंने आवेदन लेने के बाद कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई शून्य है। मधुबनी जिले में हरलाखी थाना की पुलिस ने दिल्ली नंबर प्लेट की एक कार से तस्करी कर ले जा रहे 1585 बोतल शराब को जब्त किया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की है।
मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के करुणा गांव का गोपाल प्रसाद उर्फ पाली शाह का 21 वर्षीय पुत्र चिंतामणि शाह की मौत गुवाहाटी में ट्रेन से कटकर हो गई है। हुई है कि लड़का कुछ दिन पहले आपको क्या कहते हैं सरस्वती पूजा जो था उससे पूजा करने के बाद वो पूजा पे बैठता भी था। वो गया बाहर कमाने आसाम। उस दौरान उनको मेरे ही गांव में एक लड़का का शादी विवाह था, उसी के क्रम में आने का कोशिश कर रहा था। तो घर पे फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं 2 दिनों के बाद, टिकट बन गया है। जब मार्केट करने गया, आने के क्रम में वो रेलवे ट्रैक के किनार पे आकर के मालगाड़ी के द्वारा उन्हें किसी चपेट में आने के वजह से वो गिर गया और दोनों पैर जख्मी होकर कट गया। और कटने के बाद आनन फानन में उन्हें यहाँ का जो 2-4 लोग देखे और ड्राइवर साहब भी कहे कि हट जाओ, तो नहीं सुन पाए शायद। तो उस हिसाब से जब तक उनको संभालने की कोशिश किया, लोगों ने उठाने की कोशिश किया, तब तक डेथ कर चुका था। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।